घर में बरकत और ज़िंदगी में सुकून कैसे लेके आना है, इसका इन्हिसार हमारी अपनी ही आदत पर होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह के तौर तरीके अपनाते हैं। अगर हमें अपनी ज़िम्मेदारियां, बोझ और काम मुश्किल लगना शुरू हो जाएं, या फिर घर में खुशहाली और बरकत कम हो जाए, तो हम सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की कुछ हैबिट्स को चेंज करके इन तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। अब कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनको हमने चेंज करना है और कौन सी ऐसी आदत हैं जिनको अपनाकर हम अपने घर में खुशहाली, सुकून और बरकत लेके आ सकते हैं। ऐसे ही कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिन पर अमल करके मेरी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आई है। अपनी दिन भर के कामों की रूटीन भी शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग मैंने आज भी मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया है, सुबह का वक्त है और मैं किचन में आ चुकी हूँ ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। इधर मैं फ्लावर पॉट ठीक करके रख रही हूँ। मेरी छोटी बेटी के हाथ जब इस तरह के फ्लावर पॉट्स लग जाते हैं तो वो सारे फ्लावर्स तोड़ के फेंक देती है। ये पिंक फ्लावर पॉट भी सारा इसने ख़राब किया हुआ था, सारे फ्लावर्स अब मैंने ठीक किए हैं। अच्छा, ऐसे छोटे छोटे फ्लावर पॉट्स जो होते हैं वो वीडियो में बहुत खूबसूरत दिखते हैं। अगर आप भी व्लॉग्स या वीडियोस वगैरह बनाती हैं या रेसिपीज़ वगैरह की वीडियो बनाती हैं तो इन फ्लावर पॉट्स को अपनी वीडियो में ज़रूर रखा करें। जब मैं रेसिपीज़ या व्लॉग्स नहीं भी बनाती थी तो भी एक दो फ्लावर पॉट्स मैंने अपने किचन में रखे हुए थे। किचन में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इन्हें देख के बहुत फ्रेश सा फील होता है। आज फिर से ब्रेकफास्ट में पराठे बन रहे हैं। सब पराठे ही खाएंगे क्योंकि आज मैंने वॉशिंग मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं। जिस दिन मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा काम करना होता है उस दिन मैं ब्रेकफास्ट में पराठे वगैरह बनाती हूँ या कुछ हैवी नाश्ता ही बनाती हूँ। अच्छा, पराठे खाने के बाद लंच की ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होती, लंच जल्दी बनाना नहीं पड़ता। फिर मैं तसल्ली से लंच तैयार कर लेती हूँ और अपना दूसरा काम भी तसल्ली से कर लेती हूँ। क्योंकि गर्मी और हब्स का मौसम है इसलिए ज़्यादा काम सुबह के वक्त ही किया जाता है और जो काम रह जाता है वो फिर मैं शाम के वक्त कर लेती हूँ। और अगर हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया जाए फिर बच्चों को भी बहुत जल्दी भूख लग जाती है, फिर काम मेरा ऐसे का ऐसे अधूरा ही रह जाता है जो भी काम मैं कर रही होती हूँ, और मुझे फिर बहुत जल्दी लंच तैयार करना पड़ता है। वैसे भी आज सबकी ही पराठे खाने की फरमाइश थी। अच्छा, वक्त एक जैसा नहीं रहता, इसलिए कभी कभी हमें ये महसूस होता है कि घर में बेबरकती आ रही है या खुशहाली कम हो रही है। अगर सोचा जाए तो इन सब चीज़ों की वजह हम खुद ही होते हैं। हम तवज्जो नहीं देते या गौर नहीं करते, लेकिन हमारी अपनी ही कुछ ऐसी आदत होती हैं जिनकी वजह से हमारे काम मुश्किल हो रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो रही होती है और घर से सुकून ख़त्म हो रहा होता है। लेकिन अगर हम इन हैबिट्स को छोड़ दें या चेंज कर दें जिनकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है या हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो रही है या जिन आदतों का हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, इन्हें चेंज करके हम अपनी ज़िंदगी को भी चेंज कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। आज मैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से 7 ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिन पर अमल करके मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली महसूस की। मेरे घर में बरकत भी आ गई, खुशहाली भी आ गई और बेसुकूनी भी ख़त्म हो गई। टिप नंबर 1 तो ये है कि हालात जैसे भी हों, आपने हर तरह के हालात में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। आपके हालात जैसे भी हैं, अगर वक्ती तौर पे आपके हालात अच्छे नहीं भी हैं, फिर भी आपने हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। जब हम अपने अल्फाज और अपने अमल से भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना शुरू कर देते हैं तो हमारे रिज़्क, हमारे कामों में, हमारी हर चीज़ में बरकत होना शुरू हो जाती है। हमारी ज़िंदगी में खुद ब खुद खुशी और सुकून आने लग जाता है। लेकिन जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते, हर वक्त शिकवे करते रहते हैं, कभी काम ज़्यादा होने के शिकवे, कभी कमाई कम होने के शिकवे या अपनी सेहत के शिकवे। अच्छा, कुछ औरतें मैंने देखी हैं, सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो हर वक्त अपनी बीमारियों के रोने रोती रहती हैं। चले कभी तो हम किसी को बता देते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है या ये मसला है, लेकिन आप तो अगर दिन में 10 दफ़ा भी इन औरतों से मिल रहे हैं या इनके पास बैठ रहे हैं तो ये आपको अपनी बीमारियों के किस्से ही सुनाती रहती हैं। और फिर ऐसा होता है कि 10-10 साल गुजर जाते हैं, 20 साल भी गुजर जाते हैं, लेकिन इन्हें होता कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक होती हैं, अच्छी भली होती हैं और सिर्फ़ अल्लाह पाक की नाशुक्री कर रही होती हैं। क्योंकि सेहत भी तो एक नेमत है, इसलिए हमें अपनी सेहत तंदुरुस्ती पे भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि अगर हम हर वक्त बीमारियों के रोने रोते रहेंगे तो ये भी नाशुक्री में आ जाता है।
अच्छा, मुझे लगता है कि जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं फिर वैसा ही होना शुरू हो जाता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हमारे इर्द-गिर्द का माहौल भी अच्छा और पॉजिटिव होने लग जाता है। और दूसरी टिप ये है कि अपने दिन का आगाज़ हमेशा अल्लाह पाक के बबरकत नाम से करें। सुबह नमाज़ पढ़ें, अल्लाह पाक का ज़िक्र करें और फिर अपने काम शुरू करें। अगर हम अपने दिन का आगाज़ इस तरह करेंगे तो हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, हमारे काम भी बहुत आसानी से हो जाएंगे और हमारे कामों में और हमारे रिज़्क में बरकत भी आएगी। और इस तरह जल्दी उठने की आदत भी हो जाती है। अच्छा, सुबह जब हम जल्दी उठ जाते हैं ना तो फिर हमें दिन काफ़ी बड़ा लगता है और हम काफ़ी ज़्यादा काम कर पाते हैं पूरे दिन में। अगर हम सुबह देर से उठते हैं तो फिर दिन भी छोटा लगता है और हम अच्छी तरह फ्रेश नहीं हो पाते और काम भी अच्छे से नहीं कर पाते। दिन ख़त्म होने पे फिर काफ़ी सारे काम रह जाते हैं जिन जिन कामों को हमने करने का सोचा होता है। अब देखें, सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, काफ़ी सारे कपड़े जमा हो रहे थे क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मियों में धोने वाले कपड़े ज़्यादा ही होते हैं। मैं सुबह का वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने किचन की क्लीनिंग भी कर ली, स्टोव भी साफ़ कर दिया और बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए थे। उसके बाद रूम समेटे, क्लीनिंग वगैरह भी पूरे घर की हो चुकी है और वॉशिंग मशीन लगा ली है मैंने। पहले मैंने कपड़े वॉश किए हैं। सारे कपड़ों का काम फिनिश करने के बाद फिर मैंने लंच बनाया था। आज आसमान पे बादल रहे हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली और शाम के वक्त बारिश भी आ गई थी। अपना दिन सुकून से गुजारने के लिए तीसरी और बहुत ज़बरदस्त टिप ये है कि अपने पूरे दिन के जो 70-80% तक काम होते हैं वो आप सुबह के वक्त ही निपटा लें। इस तरह हमारा सारा दिन बहुत सुकून से गुजरता है, कामों की भाग-दौड़ नहीं होती और अगर हमने किसी काम से बाहर भी जाना हो तो हम आसानी से जा सकते हैं। अगर हम सुबह देर से उठती हैं, सारा दिन हम कामों में उलझी रहती हैं और फिर बाहर अगर ज़रूरत के तहत जाना भी पड़े तो काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता है, हमारे काफ़ी सारे काम रह जाते हैं और सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। ज़िंदगी और घर में सुकून के लिए अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से चौथी टिप मैं ये शेयर करूँगी कि गैर ज़रूरी कहीं आने जाने से परहेज़ करें। लेकिन अगर हमें कोई ज़रूरत है, कोई हमारा ज़रूरी काम है फिर तो हमें जाना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम बिला वजह या ज़्यादा रिश्तेदारों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, कोई हमारी सहेली है या नेबर्स वगैरह में चले जाते हैं, इससे हमारा घर का निज़ाम जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इन जगहों पे ज़्यादातर हम फ़िज़ूल बातों में वक्त गुजार रहे होते हैं जिन बातों का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा वक्त ज़ाया होता है और वो तमाम काम जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं उन्हें हम वक्त पे कर नहीं पाते। इसलिए बहुत ज़्यादा या बिला वजह हमें लोगों के घरों में, चाहे वो नेबर्स हैं या रिलेटिव्स, जाना कम करना चाहिए ताकि हम अपने कामों पे फ़ोकस कर सकें। और इसी तरह हमें मोबाइल का इस्तेमाल भी कम से कम करना चाहिए। अगर हम सुबह उठते ही मोबाइल यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो इससे हमारा दिन अच्छा नहीं गुजरता और हमारी मॉर्निंग की जो रूटीन होती है सारी डिस्टर्ब हो जाती है। और अपनी ज़िंदगी में सुकून और बरकत के लिए पांचवी सबसे ज़रूरी और अहम टिप ये है कि हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें। अगर आपके इर्द गिर्द नेगेटिव और टॉक्सिक लोग मौजूद भी हैं तो उनका आप पे कोई असर नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जिनकी आपकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है, आप इन लोगों की बातों को भी बिल्कुल अहमियत देना छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी खुशहाल और पुरसुकून हो जाती है। अच्छा, जब हम ऐसे नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से दूरी इख्तियार कर लेते हैं तो हमारे कामों और हमारे रिस्क में खुद ब खुद बरकत आना शुरू हो जाती है। जब तक हम इन लोगों के साथ होते हैं हमारे रिस्क में भी तंगी होती है, हमारी ज़िंदगी में बेसुकूनी होती है क्योंकि ये हमें खुश होने ही नहीं देते। क्योंकि ये खुद बेसुकून होते हैं और ऐसे बेसुकून लोगों को जो खुश लोग हैं वो पसंद नहीं होते, अच्छे नहीं लगते। अच्छा, जैसे ही हम ऐसे लोगों से दूर होते हैं, फ़ासला इख्तियार करते हैं, हमारे तमाम काम खुद ब खुद ठीक होने शुरू हो जाते हैं। जी तो जनाब, 7 टिप्स शेयर करनी थी, मैंने 5 टिप्स शेयर कर चुकी हूँ। पहले मैं आलू बैंगन की रेसिपी शेयर कर दूँ आपके साथ। हमने 1/4 कप ऑयल में 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज ऐड किए, बारीक कलियों में कट करके। प्याज को गोल्डन या ब्राउन नहीं किया, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट किया है, ट्रांसपेरेंट सा किया है और इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट की 4 मिनट तक भुनाई कर ली। जब लहसुन की अच्छी भुनी सी खुशबू आने लग गई तो इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटरों का पेस्ट शामिल कर दिया है। टमाटर के पेस्ट के साथ भी इसकी भुनाई कर लिया है। जब टमाटर के पेस्ट का पानी ड्राई हो गया तो इसमें खुश्क मसाले शामिल कर दिए हैं। खुश्क मसालों में 1.5 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है।
1 टीस्पून भर के कश्मीरी सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। ये बैंगन मैंने कट करके पानी में भिगो के रखे हुए थे, क्योंकि बैंगन अगर पानी में डिप करके रखें तो फिर इनका कलर चेंज नहीं होता और ये फ्रेश से रहते हैं। बैंगन बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस में कट किए हैं। अब तड़के के साथ बैंगन को भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं। कोई पानी वगैरह मैंने इसमें ऐड नहीं किया, बैंगन अपने पानी में ही सॉफ़्ट होंगे। 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है। बैंगन अच्छी तरह सॉफ़्ट हो चुके हैं। इन्हें मैंने जब दम पर रखा था तो फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया था, दम वाला फ्लेम कर दिया था ताकि ये जले नहीं और बर्तन के पैंदे के साथ ना लगें। जब बैंगन सॉफ़्ट हो गए तो इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। आलू मैंने इस तरह फ्राइज़ की शेप में कट किए हैं, क्योंकि आलू जब मैं कट कर रही थी तो मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि मम्मा इस तरह फ्राइज़ की तरह आलू कट करें। आलू शामिल करके बैंगन के साथ आलूओं की भी थोड़ी सी भुनाई कर ली ताकि मसालों वगैरह का जो फ्लेवर है आलूओं में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि आलू को अगर मसाले के साथ भुना ना जाए तो ये फीके से रह जाते हैं और मसाले वगैरह इनमें अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। बैंगन के साथ आलूओं को भूनने के बाद थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे ढक के रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह टेंडर हो जाए। इधर मैंने दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया है और एक चूल्हे पे अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि बैंगन का जो सालन है वो मैंने शाम के खाने के लिए बनाया है। ये सब ने शाम के वक्त ही खाया था। अच्छा, किचन में खाना बनाते वक्त खाना बनाने के साथ साथ मैं और भी बहुत से छोटे छोटे काम निपटा लेती हूँ। इस तरह वक्त की भी काफ़ी बचत हो जाती है। अब मैंने खाना बनाने के साथ ही दूध भी बॉयल कर लिया है। दूध बॉयल करके दूसरे चूल्हे पे मैंने चपातियाँ भी बना ली थी और धोने वाले कुछ बर्तन सिंक में पड़े हुए थे, साथ साथ ही मैंने वो भी वॉश कर लिए। किचन में काम करते हुए या खाना वगैरह बनाते हुए भी काफ़ी सारे बर्तन जमा हो जाते हैं। अगर उन्हें हम साथ के साथ वॉश कर लें तो फिर बाद में धोने वाले बर्तन कम होते हैं। जी, तो इधर दम उठा लिया है। आलू मुकम्मल तौर पे टेंडर हो चुके हैं। इनमें बारीक कटा हुआ थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है। 4-5 सब्ज़ मिर्चें बारीक कट करके ऐड कर दी हैं। 1 टीस्पून भर के मिक्स गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून भर के ही खुश्क धनिया कुटा हुआ ऐड कर दिया है। धनिया, मिर्चों और मसालों को मिक्स करके सब्ज़ी को 3-4 मिनट के लिए दोबारा दम पर रख दिया है ताकि मसालों और धनिया मिर्चों की अच्छी सी खुशबू आलू बैंगन में रच बस जाए। जी, तो ये थी बहुत सिंपल और इजी सी आलू बैंगन की रेसिपी। बहुत टेस्टी बने थे। जी, तो मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से कुछ टिप्स शेयर कर रही थी और फिर आलू बैंगन की रेसिपी शेयर करना शुरू कर दी। 5 टिप्स शेयर कर चुकी हूँ, 2 टिप्स रह गई हैं, वो भी शेयर कर देती हूँ। ज़िंदगी में सुकून और रिज़्क में बरकत के लिए टिप नंबर 6 ये है कि अपनी चादर देखकर पाँव फैलाए जाएं। गैर ज़रूरी खर्च और फजूल खर्ची को बिल्कुल ख़त्म कर दें, बल्कि जितनी आपकी इनकम है आपने उसे थोड़ा कम ही खर्च करना है। जब आप घर की ख़रीदारी के लिए बाज़ार भी जाते हैं, कोई किचन की आपको चीज़ें लेनी होती हैं, ग्रॉसरी वगैरह की शॉपिंग करनी होती है, तो एक लिस्ट बना लिया करें। सबसे पहले उन चीज़ों को तरजीह दिया करें जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिनके बगैर गुजारा नामुमकिन है, और दूसरे नंबर पे लिस्ट में वो चीज़ें लिखा करें जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कम ज़रूरत है। इस तरह जब हमने पहले से लिस्ट बनाई हुई होती है जिन चीज़ों की हमें कम ज़रूरत होती है, उनमें से कुछ चीज़ें या वो चीज़ें अगर हम ना भी ख़रीदें तो गुजारा हो जाता है। इस तरह हमें तंगी नहीं आती, परेशानी नहीं बनती और बआसानी हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतनी गुंजाइश है कि आप अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद कोई चीज़ अपने शौक़ से ख़रीदना चाहते हैं तो फिर आप ज़रूर ख़रीद सकते हैं। अगर आपको लगता है कि तंगी आ जाएगी या पैसे कम पड़ जाएंगे, फिर आप ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है और आप सिर्फ अपने शौक़ के लिए उन्हें ख़रीद रहे हैं। इस तरह जब हम फजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करते, हमारी ज़रूरियात बआसानी पूरी होने लगती हैं, तो घर में खुशहाली और रिज़्क में बरकत खुद ब खुद ही आना शुरू हो जाती है। टिप नंबर 7 ये शेयर करूँगी कि अपने महीने के खर्च में से थोड़े से पैसे किसी भी एमरजेंसी के लिए ज़रूर साइड पे रखा करें। चाहे 1000 या 2000 भी साइड पे रख लें, क्योंकि कभी अचानक ज़रूरत पड़ सकती है। कभी ऐसा होता है कि खुदा ना खास्ता बच्चा बीमार हो जाता है या अपनी ही तबीयत ख़राब हो जाती है और डॉक्टर वगैरह के पास अचानक जाना पड़ जाता है। इस तरह अचानक ज़रूरत पड़ने पे जब हमारे पास थोड़े बहुत पैसे पहले से मौजूद होते हैं तो हमें मुश्किल नहीं होती और परेशानी नहीं बनती। जी, तो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों, मैंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से कुछ अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से ये कुछ टिप्स शेयर की हैं आपके साथ, जिन्हें अपना के मुझे तो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा और पॉजिटिव चेंज महसूस हुआ है। बातों बातों में मेरा किचन का तमाम काम कंप्लीट हो गया है। आज का व्लॉग इतना ही था। व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें।
वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।